सुबह करीब 7 बजे माही की नींद खुली। वो अभी भी फर्श पर ही लेटी हुई थी। उसे कल रात की बातें याद आने लगी। उसके सिर में भी दर्द था। वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने अपने आप को मिरर में देखा। उसकी आंखें सूज गई थी। उसके होठों पर, उसकी नेक पर, उसके कमर पर वो बाइट के निशान अब नीले पड़ चुके थे। माही ने मन ही मन कहा, नहीं माही, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। और वैसे भी आज सारिका दी की शादी का दिन है। आज सारिका दी के लिए उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। अगर तू ऐसा चेहरा लिए उनके सामने जाएगी तो उनका मूड खराब हो जाएगा। और आज उन्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है। सोचकर माही ने अपने फेस पर पानी की छींटे मारी। कुछ देर बाद वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने एक फुल स्लीव्स का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिससे उसके शरीर के बाइट के निशान भी छुप गए थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब तक वो यहाँ है वो रणवीर के सामने बिल्कुल नहीं जाएगी। अब आगे शाम की तैयारियां अपने पूरे जोर पर थी। सभी सर्वेंट भाग भाग कर डेकोरेशन और बाकी की तैयारी में जुटे हुए थे। रणवीर इस वक्त रुद्र के रूम में था। वाओ, बस आज का दिन और फिर सारिका और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, रुद्र अपनी ही एक्साइटमेंट में बोल रहा था। लेकिन रणवीर को उसकी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने फोन में लगा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, अभी तो इसकी शादी नहीं हुई तो मजनू बना घूम रहा है। जब हो जाएगी तो पक्का जोरू का गुलाम बना घूमेगा, वो भी अव्वल दर्जे का। सोच उसने अपना सिर हिलाया और अपना फोकस फोन की तरफ कर लिया। जब रुद्र ने देखा कि रणवीर उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या रणवीर, तुझे खुशी नहीं हो रही क्या मेरी शादी की? तू तो ऐसे बैठा है जैसे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में आया हो। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने रुद्र को घूर कर देखा तो रुद्र ने बात बदलना ही सही समझा, क्योंकि वो रणवीर के ऐसे रिएक्शन का मतलब अच्छे से समझता था। अच्छा वो सब छोड़, ये बता तू कब शादी कर रहा है? आखिर हम दोनों सेम एज के ही तो है, रुद्र ने पूछा। शादी करना कोई जरूरी है क्या? और तू अपनी शादी एंजॉय कर, मेरी चिंता मत कर, उसने वापस अपने फोन को देखते हुए कहा। रुद्र ने रणवीर को गौर से देखते हुए कहा, नहीं, मुझे लगा कि तू माही को लेकर सीरियस है, तो शायद कुछ टाइम में तेरा भी मन शादी करने का बन जाए। फिर कुछ सोचकर, वैसे तुझे नहीं लगता कि उसकी एज शादी के लिए अभी बहुत कम है? रणवीर अब रुद्र को घूरकर देखते हुए बोला, क्या तू चाहता है कि तुझे शादी के दूसरे दिन ही एब्रॉड काम के लिए भेज दूं, जिस कारण तेरी सुहागरात के जो सपने तूने सजा रखे हैं वो अधूरे रह जाएं? रणवीर की बात सुनकर रुद्र खांसते हुए बोला, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है बात बात पर? फिर रुद्र मन ही मन में बोला, खुद ने तो शादी करनी नहीं है और मेरी सुहागरात की बैंड बजाने पर तुला है। उसने मुंह बनाकर रणवीर को देखा जो अभी भी बेफिक्री से फोन चला रहा था। माही इस वक्त सारिका के रूम में उसके साथ बैठी थी। उसके चेहरे की उदासी सारिका अच्छे से देख सकती थी। क्या हुआ माही, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सारिका ने उसकी उदासी का कारण पूछा। माही ने अपनी नजरें उठाकर सारिका को देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसकी नम आंखें देख सारिका ने उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा और प्यार से पूछा, क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रही हो? माही सारिका को रणवीर के बारे में बताना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सारिका अपनी शादी के दिन परेशान हो। उसने कहा, दी आप कल चली जाओगी? फिर तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। दी शादी के बाद लड़कियों को ही क्यों जाना पड़ता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रुद्र जीजू हमारे साथ आकर रहने लगें? इससे आप भी हमसे दूर नहीं जाओगी। माही ने भले ही सही बात नहीं बताई थी, लेकिन ये भी सच था कि वो सारिका के ससुराल जाने की बात से भी दुखी थी। सारिका को माही की लास्ट की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने माही को गले से लगाते हुए कहा, बच्चे, मैं और तुम एक ही शहर में रहने वाले हैं। तुम्हारा जब भी मन हो तुम मेरे पास आ सकती हो।
सारिका की बात सुनकर माही ने मन ही मन सोचा, दी आपकी बात सही है कि हम एक ही शहर में हैं, लेकिन मैं आपके घर नहीं आऊंगी क्योंकि वहां वो मॉन्स्टर रणवीर भी होंगे और अब मैं उनके सामने नहीं आना चाहती हूं। फिर माही ने बात बदलते हुए कहा, दी मैं आज पूरा दिन आपके साथ ही रहूंगी। मैं जल्दी से अपनी ड्रेस अपने रूम से ले आती हूं। शाम को मैं आपके साथ ही तैयार हो जाऊंगी। सारिका ने भी मुस्कुरा कर हाँ कहा तो माही जल्दी भागते हुए अपने रूम की तरफ गई। माही जल्दी ही अपनी ड्रेस और जरूरत का दूसरा सामान लेकर सारिका के रूम की तरफ बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं उसे डर था कि उसका सामना रणवीर से न हो जाए। अभी वो सारिका के रूम के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे कुछ दूरी पर रणवीर आता दिखा। वो इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो रेलिंग पर झुका हुआ था और उसका एक हाथ रेलिंग पर टिका हुआ था। माही तो रणवीर को देख एकदम फ्रीज ही हो गई। उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। उसे कल की बातें याद आने लगी। तभी रणवीर माही की तरफ पलटा और उसकी नजरें डरी सहमी माही की नजरों से मिली। रणवीर का फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसने जैसे ही अपना एक कदम माही की तरफ बढ़ाया, माही बिना देरी किए सारिका के रूम में घुस गई और रूम का डोर बंद कर दिया। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया और वहां से आगे बढ़ गया। माही रूम में आकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी क्योंकि वो करीब करीब भागते हुए अंदर आई थी और कुछ घबराहट की वजह से भी उसकी सांसें फूल रही थी। सारिका वॉशरूम में थी। अगर वो माही को ऐसे देखती तो 1000 सवाल माही से पूछती। माही ने जल्दी से पानी पीकर अपने आप को नॉर्मल किया और मन ही मन कहा, अब किसी भी हालत में मैं रणवीर को अपने पास नहीं आने दूंगी। बस आज का दिन और फिर कल से मैं अपने घर होंगी। फिर तो उनसे सामना होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ऐसे ही कुछ घंटे बीते। सारिका को रेडी करने मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी थी। माही को भी वही मेकअप आर्टिस्ट रेडी करने वाली थी। सारिका ने एक मस्टर्ड और मैरून कॉम्बिनेशन का डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था। इस लहंगे को इंडिया के एक फैशन डिजाइनर ने तैयार किया था, जो उसे एक रॉयल लुक दे रहा था। करीब 2 घंटे में सारिका का मेकअप कंप्लीट हुआ। सारिका की खूबसूरती, डिजाइनर लहंगा और कुछ उस मेकअप आर्टिस्ट का कमाल था कि सारिका बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। माही ने भी वॉशरूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। माही ने एक लाइट पिस्ता कलर का लहंगा पहना था, जिसमें उसकी नज़ाकत, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। कुछ पल के लिए तो वो मेकअप आर्टिस्ट भी उसे देखती रह गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, मैम, ये कलर आपके ऊपर बहुत ही खिल रहा है। या ऐसा कह सकते हैं कि ये लहंगा जैसे आपके लिए ही बना है। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर सारिका और माही दोनों ही मुस्कुरा दी। मेकअप आर्टिस्ट ने माही का मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। माही का मेकअप उसने बहुत लाइट ही रखा था क्योंकि माही नेचुरल ही काफी खूबसूरत लगती थी। वो कहते हैं न सादगी और मासूमियत का मिला जुला कॉम्बिनेशन वाकई कहर ही ढाता है। इसलिए तो रणवीर रॉय कपूर जैसा हार्टलेस पर्सन भी इससे बच नहीं पाया। कुछ ही देर में हमारी प्रिंसेस माही रेडी हो गई। सारिका का लुक और माही की ड्रेस आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑथर मस्किन 143 पर देख सकते हैं। उस पर मैं अपनी नॉवेल के कैरेक्टर के लुक शेयर कर देती हूँ। और हाँ, आप मुझे फॉलो करना न भूलें। और आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी दूसरी नॉवेल पैशन लव और हेट भी पॉकेट नॉवेल पर लाइव हो चुकी है, तो उसे पढ़ना न भूलें और अपने रिव्यू भी जरूर दें। मंडप तैयार हो चुका था। वहाँ की सारी डेकोरेशन और मैनेजमेंट इंडिया की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने की थी। कुछ ही देर में रुद्र रणवीर के साथ नीचे आ गया। रुद्र आज किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। वही रणवीर ब्लैक कलर के जोधपुरी सूट में हमेशा की तरह एक हार्ट किलर लुक में था। हमेशा की तरह लड़कियां उसमें अपने फ्यूचर हस्बैंड को इमेजिन कर रही थी। रुद्र स्टेज पर अपनी दुल्हनिया सारिका का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसका ये इंतजार जल्द ही खत्म हो गया जब उसे सामने से सारिका माही और निर्मला जी के साथ आती दिखी।
जहां रुद्र सारिका को देखते ही अपने होश खो बैठा, वहीं उसके साथ आती माही को देख रणवीर को अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस की।